कहानी की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वह तेजी से जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ ही साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि आज सुबह मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से और भी कई सारी फ़्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। इसलिए आपको अब अपनी फ़्लाइट भी कैंसिल कर देनी चाहिए और घर आ जाना चाहिए। लेकिन ब्रैड मुस्कुराकर जवाब देता है कि मैं पहले भी कई बार ऐसे मौसम में सेफली जहाज उड़ा चुका हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। उसके बाद ब्रैड जहाज के कैबिन में आकर अपने को पायलट से मिलता है। को पायलट थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वो पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर ब्रैड को बताता है कि एक इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा जिसका नाम टोनी है। दरअसल टोनी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर इंसान है जिस पर मर्डर का केस है और अब इसे जहाज के जरिए दूसरी कंट्री में ले जाकर उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। वो पुलिस अफसर ब्रैड को कहता है कि ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। ब्रैड मान जाता है और टोनी को सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर को कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी पैसेंजर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ब्रैड जहाज के स्टाफ के पास आकर कंफर्म कर लेता है कि सभी पैसेंजर आ गए हैं, जिसके बाद जहाज टेक ऑफ कर लेती है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ब्रैड जहाज को ऑटो पायलट पर लगाकर को पायलट के साथ अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करने लगता है। इसी बीच पैसेंजर का हाल देखने के लिए ब्रैड कैबिन के बाहर आता है, लेकिन तब तक ही अचानक मौसम खराब हो जाता है और जहाज हल्के झटके लेने लगता है, जिस वजह से ब्रैड अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक